हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोटा की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने प्रशांत की जिंदगी बदल दी। प्रशांत दिल्ली का लड़का था जिसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। उसके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं और वो अच्छे घर से भी आते हैं। उनके पास ठीक ठाक पैसे हैं और इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल तो प्रशांत किया करता था। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, हमेशा घर से बाहर रहना, घूमते रहना, पिताजी के पैसे हैं उड़ाती रहना। खुद काम जब लगेगा तभी करेगा ना। लेकिन पिताजी ने कह दिया था, पढ़ाई में नंबर कम आए ना तो घर से निकाल देंगे। उसकी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी, ऐशो आराम खत्म। और ये प्रशांत नहीं चाहता था। उसे पढ़ने के लिए कोटा भेजा हुआ था। प्रशांत अपने पिताजी से जितने पैसे मांगता पिताजी भेज देते। ये तक ना पूछते आखिर वो उन पैसों का कर क्या रहा है। लेकिन पिताजी को था कि वो अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी में लग जाए, बाद में उसे खुद ब खुद अकल तो आ ही जाएगी। प्रशांत भी वहां जाकर समझ पाया था कि पिताजी कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। जब वो वहां पहुंचा तो हॉस्टल में उसे कमरा लेना था, लेकिन वो चाहता था हॉस्टल में किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। तो उसने सीधे हॉस्टल के जो लोग होते हैं उनके पास जाकर कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ। अब जो हॉस्टल का कर्मचारी था उसे नहीं पता था। उसने कहा, यहाँ 2-3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, अकेले रहने नहीं दिया जाता। तो प्रशांत ने कहा कि मैं 3 लोगों के पैसे देने को तैयार हूं, कमरे में मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो उस हॉस्टल के कर्मचारी ने कहा, ठीक है, एक कमरा है, 3 के पैसे मत देना, 1 के दे देना, कमरा नंबर 10 वो तुम्हें दे देंगे, रहना चाहते हो? प्रशांत ने कहा, हाँ मैं रहना चाहता हूं। ऐसे कमरे में कौन रहना नहीं चाहेगा जिसमें 1 का किराया देना पड़े और पूरा कमरा मेरा। यहाँ पर किसी के पास एक कमरा नहीं था, सिर्फ प्रशांत के पास। वो बहुत ज़्यादा खुश। बातों बातों में उसने अपना सारा सामान उस कमरे में रखवा दिया। कमरे में इतनी धूल मिट्टी थी, पहले तो उसे लगा भाई यहाँ कोई नहीं रहता क्या। तो आसपास के जो कमरे थे वहाँ पर भी कोई नहीं रह रहा था। तो उसने कहा, इनमें से कोई और कमरे में भी अकेले अकेले रहने क्यों नहीं देते, खाली क्यों छोड़ा हुआ है। अब जो हॉस्टल का कर्मचारी था उसने साफ साफ कुछ बताया नहीं। प्रशांत ने भी उस कमरे की सफाई करवाई। 2-3 घंटे लग गए भाई उस कमरे की सफाई करवाते करवाते। पूरे हॉस्टल में बार बार जितने भी लड़के रह रहे थे बार बार आकर देख रहे थे कि यहाँ कोई आया है, पूछे जा रहे थे यहाँ कौन आया है। प्रशांत बोल बोल कर थक गया था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। हर कोई पूछता, अकेले हो, अकेले यहाँ रहना चाहते हो, कोई और कमरा ले लेते। अब जो उस हॉस्टल का कर्मचारी था वो प्रशांत के साथ था, इसलिए कोई भी पूरी बात नहीं कर पा रहा था। थोड़ा बहुत पूछते निकल जाते। उस कर्मचारी से भी कई सवाल दूर ले जाकर पूछे जा रहे थे, जिससे प्रशांत को लग रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, ये इस तरह से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। लेकिन सफाई की वो हॉस्टल का कर्मचारी वहां से चला गया। शाम का वक्त हो गया था, पूरा बेड वेड लगाया, अपने कमरे की कुंडी लगाई, प्रशांत अंदर बैठ गया, मोबाइल चलाने लगा। पढ़ाई से उसे ज़्यादा काम नहीं था, अभी बहुत समय है पढ़ने को, पहले मोबाइल तो चला लें, अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो कर लें। प्रशांत इसे प्रेफरेंस ज़्यादा दिया करता था। इस बार भी 7 बजे वो मोबाइल पे लग गया, हेडफोन लगा लिए और गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। लेकिन 7:30 के करीब उसे बेचैनी सी होने लगी। कमरे में जैसे वेंटिलेशन नहीं थी, सांस नहीं ली जा रही थी। तो उसने बेचैनी में ही वो कमरे से बाहर निकलकर सैर करने लगा। बाहर बहुत सारे लड़के थे जो सैर कर रहे थे और यहाँ पर वो हेडफोन लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किए जा रहा था। बाहर अच्छी हवा थी, सांस अच्छी ली जा रही थी। उसके मन में ये ख्याल आया, कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, काफ़ी समय से कमरा बंद होगा, इसीलिए हवा नहीं गुजरी, तो अंदर दम घुट रहा है। उसने दरवाजे खोल दिए, बाहर सैर के लिए आ गया। लेकिन यहाँ माहौल कुछ अजीब था। नीचे गार्डन बना हुआ था जहां प्रशांत घूमे जा रहा था और जितने भी लड़के थे उसे घूरे जा रहे थे। जहां से वो गुजरता हर कोई घूरता और आपस में बातें करता। अब प्रशांत ने एक हेडफोन निकाल लिया, वो उनकी बातें भी सुनना चाहता था। उसने गर्लफ्रेंड को भी कह दिया कि थोड़ी देर के लिए चुप।
जब मैं किसी के पास से गुजरता हूँ मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन आपस में जैसे मेरी चुगली करने लगते हैं। किस चीज़ से परेशान है? अकेले ने कमरा लिया है इसलिए। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या करूँ? बाकियों को नहीं मिला अपना कमरा तो मैं क्या करूँ? इस तरह से तंग थोड़ी ना करना चाहिए। वहाँ 30 से 40 लोगों को बुलाया था प्रशांत ने। हर कोई उससे हाथ मिलाता, उससे बात करता, लेकिन बाद में पीठ पीछे यही कहने लगते, ये आया है 10 नंबर में, 10 नंबर कमरा इसने लिया है, अकेले ने लिया है। अब ये बार बार सुनकर प्रशांत को लगने लगा था, भाई किस तरह से बातें कर रहे हैं। उसने दोनों हेडफोन लगाए, इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, हो सकता है तुमसे जलते हो, तुम ध्यान मत देना। अब उसके बाद रात के 9 बजे तक वो बाहर घूमता रहा। वहाँ और भी लड़के थे, गार्डन में बैठकर पढ़ रहे थे, कोई कमरे के बाहर था, कोई फ़ोन पे लगा हुआ था। प्रशांत अब अपने कमरे में जाकर बैठना चाहता था क्योंकि वो थोड़ा सा थक चुका था। वो अपने कमरे में गया, कमरे की कुंडी लगाई। अब सांस अच्छे से आ रही थी। अब भी वो गर्लफ्रेंड से बात किए जा रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा थका हुआ था, तो उसने गर्लफ्रेंड को कहा कि कल बात करते हैं ना, आज थोड़ी थकान है, मैं सोना चाहता हूँ। अब गर्लफ्रेंड को बाय किया, हेडफोन उतारे, अपना फ़ोन रखा। जैसे ही उस पलंग पर लेटा, पास से आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि साथ वाला जो कमरा है वहाँ से कोई दीवार खटखटा रहा है, कोई सामान वो मार रहा है। अब प्रशांत थोड़ा सा परेशान कि भाई पहले तो ताला लगा हुआ था, ये कमरा किसी को दिया नहीं है, हो सकता है शाम के वक्त कोई आ गया हो। वो अपने कमरे से बाहर निकला ये देखने के लिए कि कौन है दीवार को जो मारे जा रहा है। उसका ध्यान पड़ा, उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। अब प्रशांत फिर से हैरान परेशान कि भाई ताला लगा हुआ है तो आवाज़ कौन कर रहा है, इसी दीवार से तो आवाज़ आ रही है। वो फिर से कमरे के अंदर चला गया। अब थोड़ी देर लेटा था, वैसी आवाज़ें फिर से शुरू। फिर से दीवार पर जैसे कोई खटखट कर रहा है। कुछ समय इग्नोर किया उसने, लेकिन बाद में वो गुस्सा हो गया, भाई सोने भी नहीं देता, अकेला रह रहा हूँ तो परेशान करने की क्या बात है। ताला लगा हुआ है, कौन है अंदर, कहीं कोई लड़की तो नहीं लेकर आया। अब प्रशांत को थोड़ा सा शक हुआ था। उसे लगा था जो हॉस्टल का कर्मचारी है, ऐसा ही लगता है किसी को कमरा ना दे दिया हो। अब वो सीधा शिकायत करने के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही वो उस हॉस्टल के कर्मचारी के पास पहुंचा जो नीचे रिसेप्शन पर था, वो कहने लगा, साथ वाले कमरे से आवाज़ आ रही है, कोई अंदर है, मुझे पक्का पता है। अब पहले तो वो कर्मचारी कहने लगा, नहीं नहीं कोई नहीं है, वो आसपास का कमरा कोई नहीं लेता, तुम्हारा वाला कमरा भी कोई नहीं ले रहा था, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन प्रशांत कहने लगा, कोई है, आवाज़ आ रही है। अब उसकी मन की संतुष्टि करवाने के लिए वो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था उस कमरे को खोलने के लिए। वो तो उस तरफ रात के वक्त आना ही नहीं चाहता था। ये काफ़ी पीछे का इलाका था। आगे वाले कमरों में लड़के रह रहे थे, लेकिन 5-6 जो कमरे थे वहाँ पर उसमें कोई नहीं रह रहा था। पीछे वाला पूरा सुनसान सा इलाका, मिट्टी पड़ी हुई, थोड़े पौधे जो दीवारों में उग जाते हैं वैसा था। वहाँ सफाई भी अब करवाई गई थी। आगे उस कर्मचारी ने कहा था नीचे जो गली है उसकी भी सफाई करवाई जाएगी। लेकिन प्रशांत को था, भाई ताला लगा है, अंदर कोई है। अब वो कर्मचारी आया, उसने चाबी से वो ताला खोला, कमरे के अंदर गए। अब अंदर जाकर देखा मिट्टी से भरा हुआ कमरा। पलंग पर मिट्टी, कुछ बैग पड़े थे, फटे हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन दीवार पर हाथ लगाने पर पता चला उस पर भी मिट्टी थी। अगर किसी ने मारा होता निशान पड़ता, उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे दीवार पर। अब यहाँ पर वो हक्का बक्का। भाई आवाज़ तो दीवार से आई थी, लेकिन दीवार के पार कोई मौजूद नहीं है। भ्रम ही हुआ होगा ना, भ्रम के सिवा कुछ और थोड़े ना हो सकता है। अब प्रशांत ने उस कर्मचारी को जाने के लिए कह दिया, और वो कर्मचारी को देखकर खुद प्रशांत हैरान था। भाई जल्दी से ताला लगाया और भाग के निकल गया, जैसे वो डर रहा था प्रशांत से। प्रशांत को लगा, यार ये हो क्या रहा है, यहाँ इतने सब घबराए रहते हैं, इस तरफ कोई आता नहीं, नीचे किताब लेके गार्डन में पढ़ रहे हैं, यहाँ से नज़र आ रहे हैं, गली में भी घूम रहे हैं, इस तरफ खाली एरिया में कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? मेरे बारे में सब बात कर रहे थे, ऐसा क्यों? उसने सोचा कि थक गया हूँ, कल बात करूँगा, किसी से बात करके पूछूंगा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उस रात प्रशांत सो गया। वो आवाज़ें कभी इस दीवार से कभी उस दीवार से। अब करता क्या, दोबारा कर्मचारी को लेकर आता, दोबारा कमरा खुलवाता। उसने सोचा आज रात सो जाता हूँ, कल देखूंगा यहाँ चल क्या रहा है।
अब अगली सुबह प्रशांत पहुंच गया मेस में। वहां प्रशांत एक कुर्सी पर बैठा, एक टेबल पर, वहां कोई नहीं था। आसपास के जितने टेबल थे वो भरे हुए थे। सब लड़के ग्रुप में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। वहां काफी ज्यादा रौनक लगी हुई थी। जैसे ही प्रशांत आया था वहां सन्नाटा सा छा गया। हर कोई प्रशांत को घूर रहा। भाई प्रशांत आज हैरान था कि मुझ में इतना खास क्या है। ना तो मैं इतना सुंदर हैंडसम हूं को मेरी तरफ सब देखे जा रहे हैं, और ना ही मैं इतना कुछ किया है मैंने कुछ कि ये घूर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल साधारण लड़का हूं ना, लेकिन सब घूरे जा रहे थे, प्रशांत की तरफ देखे जा रहे थे। और ये शब्द बार बार प्रशांत ने सुने थे, ये आया है 10 नंबर में, 10 नंबर में ये रह रहा है। अब प्रशांत को शक हुआ था, भाई कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मेरे बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। मैं कोई मशहूर लड़का तो हूँ नहीं जो मेरी बात किए जा रहे हैं। तो एक लड़के के पास गया वो। अब वो लड़का उससे बात करने लगा। अब धीरे धीरे कुछ और लड़के पास आकर बैठे, और प्रशांत ने नोटिस किया हर कोई उसके पास आकर उससे बात करना चाहता था। हर कोई, वहाँ जितने लोगों की भीड़ थी उसके आने से जो सन्न हो चुके थे, अब उससे आकर बात करना चाहते थे। यहाँ पर उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा शख्स है जिससे सब मिलना चाहते हैं। अब बातों बातों में उसने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसा करता हूँ, अकेले ने कमरा लिया है, मैं तो 3 के पैसे देना चाहता था, 1 में मान गया वो। बातों बातों में बात निकल ही गई कि भाई तेरा कमरा तो भूतिया है, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता। तुझसे पहले 2 लड़के पिछले 4 सालों में उस कमरे में रहे हैं। किसी का दिमाग हिल गया तो कोई पागलों जैसी हरकतें करने लगा। दिन के वक्त वो लोगों को मारने लगते, ऐसा हुआ था। अब प्रशांत थोड़ा घबरा गया। भूतों पर उसे यकीन नहीं था, उसे लगता था भाई ये कहानियाँ होती हैं, भूत कुछ नहीं होते। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ पहली रात तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हर कोई उसके कमरे के बारे में पूछ रहा था। अब उसको एहसास हुआ था हर कोई घूर क्यों रहा था, उसकी बातें क्यों कर रहा था, उसके पास आकर पहले कोई क्यों नहीं बैठा था, और अब उसे सब लोगों ने क्यों घेरा हुआ था। हर कोई उसके बारे में नहीं, बस कमरे के बारे में पूछ रहा था। क्या हुआ कल रात? प्रशांत ने कहा कुछ नहीं हुआ। साथ वाली दीवार से कुछ आवाज़ें आई थी, ज़रूर वहाँ कोई था। मुझे लगता है कोई पाइप होगी दीवार में, कहीं और से आवाज़ आई होगी, मुझे लगा मेरे कमरे में आई है। मैं पता करूंगा आज रात, फिक्र मत करो, नई नई कहानियां लेकर आऊंगा हर रोज। अब प्रशांत को ये पता चल गया था फेमस होने का तरीका भाई क्या है। कमरे की भूतिया कहानियां सुनाओ, सब लोग चिपके रहेंगे और वो बनेगा कूल लौंडा। भाई भूत वाले कमरे में रहता है, कुछ नहीं होता उसे। अब ये कूल बनना ज्यादा समय तक नहीं था। अगली रात सबसे डरावनी रात होने वाली थी। 9 बजे के करीब उसी कमरे की दीवार से आवाज़ें आने लगी। अब प्रशांत ने पहले से तैयारी कर रखी थी भाई, चाबी पहले से ले रखी थी उस कमरे की। कुछ समय के लिए मुझे सामान रखना है, बहाना लगा दिया। अब वो कर्मचारी रात को आना नहीं चाहता था, खुद बचने के लिए उसने तो चाबी दे दी। भाई आसपास के कमरों की चाबी लेकर प्रशांत अपने कमरे में बैठा। जैसे ही ठक ठक की आवाज़ शुरू हुई, चाबी लेकर गया, ताला खोला, दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ नहीं। उसकी उंगलियों के जो निशान थे ना, कल मिट्टी के, जो दीवार पर मिट्टी लगी थी, उसने उंगली लगाकर देखा था, किसी ने मारा है, हाथ मारा था, वो निशान बन गए थे, वो साफ हो चुके थे। दोबारा वहां पर मिट्टी थी। एक पल के लिए प्रशांत सन्न हो गया था। बाद में सोचने लगा भाई मेरे निशानों के ऊपर भी मिट्टी आ गई होगी। अब उसे लगने लगा था भाई कोई मारता होगा, यहाँ मिट्टी जल्दी आ जाती होगी। कुछ पल के लिए वो हैरान परेशान भी सोचता रहा, कान लगाकर देखता रहा भाई इस तरफ से आवाज़ कहाँ से आती है। यहाँ इस कमरे में आवाज़ आ रही थी उसके कमरे के अंदर से। अब उसे लगा कि कोई पाइप होगी, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे सिवा कौन आ सकता है, ताला लगा के आया हूँ, वहाँ तो कोई घुस ही नहीं सकता। उसे यकीन हो गया भाई पाइप होगी। उसने वो दरवाज़ा बंद किया अपने कमरे में। ठक ठक की आवाज़ आती रही, अब उसे इग्नोर करना ही होगा। अब क्या करें भाई, आवाज़ जब दीवार से आती है, कमरे में तो कोई है नहीं। कुछ समय बाद दूसरी दीवार से आवाज़। अब उसने उस कमरे में जाकर देखा, वहाँ भी कोई नहीं। अब प्रशांत को लगा भाई क्या कमरा है यार, भूतिया कमरा थोड़े ना है, दीवारों से पाइपों से आवाज़ आती है, परेशान हो जाते हैं लोग, भागेंगे ना, ऐसे कमरे में रहना थोड़े ना चाहेंगे। प्रशांत ने इसको संभालने का तरीका ढूंढ लिया। कानों में रुई डालो, आवाज़ बंद, भाई भूत गायब। आसान तरीका। 11 बजे तक नींद आ चुकी थी। 11 बजे नींद खुली, ऐसा लगा छाती पर बहुत वजन पड़ा है।
डर कर प्रशांत कभी नहीं उठता था, लेकिन जब वो उठा पसीने से तरबतर, सांस चढ़ी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे सांस रुकी थी अभी आई है। हाँफता हाँफता उठा। सपना उसका डरावना नहीं था, लेकिन वो फिर भी हाँफता हुआ उठा था। डर गया था, सहम गया था, दिल की धड़कन तेज हुई पड़ी थी। उसने लाइट जलाई, चारों तरफ देखता रहा। वो आवाज़ें अब नहीं आ रही थीं, वो पहले ही आ रही थी। 11 बजे तक वो आवाज़ें बिल्कुल बंद थीं, लेकिन 5 मिनट बाद सांस में सांस आई उसको अब नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था ये हुआ क्या, यहाँ ऑक्सीजन नहीं आती, क्या हुआ। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा ही खोल दिया। भाई हॉस्टल में हूँ, बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं, कौन आएगा अंदर, कोई लड़का थोड़े ना आएगा। दरवाज़ा खोल दिया ताकि ऑक्सीजन अंदर आए। अपने पलंग पर लेट गया। अब वो सोच रहा था भाई कुछ गड़बड़ तो लगती है यार, पता नहीं कैसी कहानियाँ सुनाई हैं मुझे इस कमरे की। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन डर लगने लगा है। प्रशांत पलंग पर लेटा हुआ, उसका दरवाज़ा खुला और सामने से कोई निकल कर गया। ये कोई लड़की थी जिसने साड़ी पहनी थी, लेकिन काले रंग की वो परछाई जैसी दिखी थी, क्योंकि बाहर से ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी। जैसे ही वो निकल कर गई, वो एकदम से चौंक गया। खड़ा होकर बाहर निकला, बाहर कोई नहीं। भाई लड़कों के हॉस्टल में लड़की कहाँ से आ गई? वो तो हैरान परेशान था। अब इधर उधर झांकने के बाद दोबारा कमरे में आकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला। थोड़ी देर बाद वो लड़की इधर से उधर जाती तो भागने के आगे काफ़ी रास्ते थे, आगे नीचे सीढ़ियाँ थी और कमरे थे, कहीं जाकर कोई छिप सकता था। इस तरफ अगर कोई जाता तो आगे 2-3 कमरे थे और दरवाज़ा लगा नहीं हुआ था, दीवार थी। वहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ती, तो कोई वहाँ से अगर निकलता भी भाई नीचे ही गिरता। अब यहाँ की तरफ जब लड़की गई, वो भागकर बाहर, कि यहाँ से कहाँ भागेगी, आगे कुछ नहीं भाई। वो बिल्कुल सन्न। प्रशांत वहाँ खड़ा ये सोच रहा था ये हुआ क्या है मेरे सामने। कौन सी परछाई थी जो सामने से निकल कर गई? ना कुछ दिखा। काले रंग की वो परछाई दिखी, लेकिन इतना पता चला लड़की थी, साड़ी में, बाल लंबे थे, निकल कर गई, सामने कुछ नहीं। अब यहाँ उसके पैर कांपने लगे थे। वो भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मन में जब ऐसी घटना हो जाए भाई, लगने लगता है कुछ तो है। दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, अंदर बैठ गया। जो आवाज़ें थी अब उससे ज़्यादा डर नहीं था भाई, उस लड़की से ज़्यादा डर था। भूतिया कमरा है तो भूत नज़र आएंगे। अब उसे लगने लगा था कुछ चीज़ तो होती है। अब वो काफ़ी डरा हुआ था। 12 बजे चारों दीवारों से वो आवाज़ें आने लगी, और ये आवाज़ें कम नहीं थी, बहुत ज़ोरदार आवाज़ें, बहुत ज़ोरदार आवाज़ें, ठक ठक ठक। इन आवाज़ों में वो सो नहीं सकता था, और ये भी उसे पक्का था भाई पाइप से ऐसी आवाज़ नहीं आ सकती। भारी चीज़ दीवार के पार से मारी जा रही है। अब कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं। डरा हुआ वो इस कमरे में क्या करता। अब उसे लगने भी लगा था भाई कुछ तो है 10 नंबर में, मुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ रहना मुश्किल है। क्या कहानियाँ बताऊँगा? सच्ची घटनाएं हो रही हैं, कहानियाँ नहीं, सच्ची घटनाएं बतानी पड़ेंगी। अब वो दिल्ली का कूल लौंडा डरा हुआ अपने पलंग पर लेटा, वो चादर को सर पे ओढ़े हुए। भाई भूत से डरा हुआ चादर को भी सर के ऊपर ओढ़ चुका था। कुछ नजर नहीं आएगा, कानों में रुई डाली, चुप करके बैठ गया। अब नींद तो तब आती जब डर निकलता। डर ने नींद नहीं आने दी। 12 बजे के करीब उसका पलंग हिलने लगा। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि भाई पलंग के नीचे कोई है। बार बार नीचे से पलंग हिलता, जो वो चारों तरफ से कोई हिलाने की कोशिश करता। अब उसमें हिम्मत नहीं थी नीचे देखने की। भाई भूतिया फिल्में वो बहुत देखता था, उसे पता था पलंग के नीचे भूत होता है। तो अब उसने मान लिया था कल सुबह उठूंगा, कमरा चेंज, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। लेकिन आज की रात कैसे निकालनी है भाई, भूत तो लगता है पलंग के नीचे है। अब डरता कांपता वो क्या करता, उसने भागने की पूरी प्लानिंग कर ली। भाई आज रात भी यहाँ नहीं रहना, बस इस नीचे वाले से बच जाऊं, छलांग लगाऊं, बाहर निकलूं, दरवाज़ा खोलूं, भागूं नीचे। अब उसने यही तरकीब अपनाई। अपनी चादर एक तरफ फेंकी, छलांग लगाई। उसकी हिम्मत नहीं थी पलंग के नीचे देखने की। कोई उसे डरा रहा है, असली भूत है या नहीं, पलंग हिल रहा है, कोई नीचे है, उसने यही माना, भूत ही समझा। भागता गया, कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला, भागता हुआ सीधा आगे निकल गया। उसके सामने एक लड़का जो काफ़ी आगे खड़ा हुआ था, किताब लेके शायद पढ़ रहा था। वो सीधा उससे टकराया। वो उस तरफ चेहरा करके पढ़ रहा था, वो टकराया, वो हिला तक नहीं। डरा हुआ, मेरे कमरे में कुछ है, मेरे कमरे में कुछ है।
अब प्रशांत तो ये कहे जा रहा था, वो लड़का उस तरफ चेहरा करके वहीं किताब पढ़े जा रहा। जैसे ही कंधे पकड़े, भाई भूत है भूत है, उसने इस तरफ देखा, उसकी आंखें सफ़ेद पड़ी थी भाई, चेहरे पर कट के निशान, ऐसा लग रहा था कपड़ों पर खून लगा है। अब उसे लगा भाई ये भी कोई भूत है। उसकी वहीं पे चीख निकल गई, चीखता चीखता नीचे रिसेप्शन पे। सामने रिसेप्शन पे कोई नहीं। काफ़ी देर वहाँ बेल बजाता रहा, आसपास आवाज़ें लगाता रहा, चीखता रहा, कोई भी लड़का अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद रिसेप्शन पर वो कर्मचारी आया। उसकी चाल बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। बड़े आराम से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। प्रशांत चीखे जा रहा है, मेरे कमरे में भूत है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो सामने उसे देखे जा रहा है, जैसे बिल्कुल यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। प्रशांत रो रो कर कहने लगा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन वो कहने लगा, वहाँ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? जाना तो वहीं पड़ेगा। अब रात को कहाँ जाओगे? प्रशांत रोता हुआ, मैं यहाँ सो जाऊँगा, नीचे फर्श पर सोने को तैयार हूँ, मैं कमरे में नहीं जाऊँगा। मुझे उस कमरे से सामान बाहर चाहिए, मैं तो कमरे में जाऊँगा नहीं। अब वो सामने बैठा कर्मचारी, जाना तो पड़ेगा, कमरे की सिवा कहाँ जाओगे? अब ये कहने के बाद भाई उसकी आंखें भी सफ़ेद सी होने लगी, चेहरा उसका भी पतला पतला सा, जैसे लटक रहा हो, जैसे कोई प्लास्टिक पिघल रही हो, उसका चेहरा पिघल रहा था। अब प्रशांत खड़ा खड़ा, उसकी टांगें कांपने लगी थी। उसे समझ में आ गया था, भाई कमरा भूतिया नहीं, ये तो पूरा हॉस्टल भूतिया है। अब हॉस्टल से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। वो गार्डन की तरफ से निकलता हुआ बाहर गेट की तरफ भाग रहा था। गेट बंद। अब उस गेट को फांदा नहीं जा सकता क्योंकि गेट काफ़ी ऊंचा था, ऊपर तक चढ़ा नहीं जा सकता। कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे दिख नहीं रहा था, खाली पड़ी जगह। वो पूरे हॉस्टल में चीखता हुआ भाग रहा था, कोई उसकी मदद के लिए आ ही नहीं रहा था। चीखते चीखते कभी किसी कमरे के पास, कभी किसी कमरे के अंदर, हर जगह उसे कोई ना कोई दिखता और वो भूतों जैसा ही। हर कोई डरावनी बातें ही कर रहा था, हर कोई जैसे वो किसी से बात कर रहा होता। कुछ देर सर घुमाता, डरता हुआ देखने के लिए, सामने से वो गायब। फिर प्रशांत को लगता, भाई ये भी भूत है। पूरे हॉस्टल में कभी छिपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी उसे। हर कोई जैसे उसके करीब आकर गायब हो रहा था। भूत नजर आ रहे थे। वो तो ये समझ नहीं पा रहा था, मैं जाऊं तो कहाँ? हॉस्टल में पागलों की तरह घूम रहा था। अब प्रशांत को कुछ और तो समझ आया नहीं, तो वो दोबारा अपने कमरे की तरफ भागा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अपने कमरे में ही जाऊंगा ना, कहीं छिप जाऊंगा। और कमरे के अब दरवाजे बंद होने लगे थे, हर जगह भूत नजर आने लगा था। एक दरवाज़ा खुला था उसके कमरे का। भागता हुआ अपने कमरे के अंदर एक कोने में सिमट कर बैठ गया। वहाँ दरवाज़ा खटखटाए जा रहे थे लोग। उसे बहुत डर लग रहा था कि आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला, यहाँ पर रहने वाला पागल हो जाता है, ये भूत मुझे मार देगा। उसे लग रहा था वो जिंदा नहीं बचेगा। और खट खट की आवाज़, दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। वो अंदर से चीखे मार रहा था, रोए जा रहा था ऊंची ऊंची आवाज़ में, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए है नहीं। उसे लगा वो भूतों की भीड़ अब दरवाजे के बाहर है, अंदर आएगी, उसे मार देगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने लगे। दरवाज़ा टूटने की कगार पर आ गया, दरवाजे को तोड़ा गया, सारी भीड़ अंदर। अब प्रशांत चीखता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ नीचे सर करके इस तरह माफिया मांग रहा था कि मुझे जाने दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। पाँव पड़ रहा था। उसे सब लोगों ने बाहर निकाला, पकड़कर सब बाहर लेकर गए, उससे बातें करने लगे और बातों बातों में उसे पानी पिलाया गया और पूछा गया, भाई क्या हुआ है? उसने कहा, तुम सब भूत हो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अब प्रशांत की ऐसी बातें सुनकर सब डर रहे थे कि भाई क्या हो गया तेरे साथ? सब ने कहा उस कमरे में नहीं जाना था। कुछ देर बातें करने के बाद प्रशांत को यकीन हुआ, भाई ये भूत नहीं है, ये असली लगते हैं। उनकी मदद कर रहे थे सब। उस रात प्रशांत पूरी रात निकाल नहीं पाया, बातें करता रहा, भीड़ के बीच खड़ा रहा, किसी को जाने नहीं दिया। मैं साथ रहूंगा, जब तक रोशनी नहीं होती मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं, ना किसी को जाने दूंगा। अब सब ये मान चुके थे कि वहाँ कमरे में भूत ने कुछ किया है। प्रशांत ने सुबह होते होते कई बार उस कहानी को सुनाया, पागलों की तरह बार बार। कमरे में आवाज़ आती है, तुम सब भी भूत बन गए थे, पूरा हॉस्टल भूत है, तुम सब भूत हो।
ऐसा करता रहा और सुबह जैसे ही रोशनी हुई वहाँ पर और लड़के भी आए। आसपास के हॉस्टल में भी ये खबर फैल गई, ऐसा कुछ हुआ है। अब प्रशांत को अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहाँ उसे कुछ इंजेक्शन लगे क्योंकि उसका शरीर बीमार हो गया था। पूरी रात रोते रोते वो कमज़ोर सा पड़ गया था, शरीर बुखार से जकड़ चुका था। अब 2 दिन बाद उसने उस रूम से अपना सामान निकलवाया। उस हॉस्टल को छोड़कर वो कहीं और चला गया। उसने कहा, मुझे यकीन ही नहीं है कि वो कमरे में भूत था। उसका मानना था हॉस्टल ही भूतों का है। उस रात उस कमरे में जो भी हुआ उसे महसूस हुआ उसके साथ असल में हुआ। वो नींद में था। उसे जो भी भूत या लोग दिखे पूरे हॉस्टल में वो भागा। वो उस बाहर के गेट को फांद कर जाने की कोशिश करता रहा। जो लोग उसके सामने से गायब हो रहे थे उसे समझ में नहीं आ रहा था वो असल में हुआ है या सपने में हुआ था। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल असली था और वो उस हॉस्टल में दोबारा गया नहीं, कहीं और चला गया। अब पिताजी को बात बताई। पिताजी भी पहले यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बेटे की ऐसी हालत देखकर उनको लगा तू जो चाहता है वैसा कर, ऐसे रोना बंद कर। नया हॉस्टल मिला, नया कमरा मिला। उसके बाद उसके साथ सब कुछ सही होना शुरू हुआ, लेकिन वो यादें भुला नहीं सकता। प्रशांत का कहना है कि अपने कमरे से जब आवाज़ आती है ना, कोई साथ की दीवार से खटखटाता है, वो बस चादर सर पे ओढ़ के सो जाता है। भले ही उसका दोस्त मजाक क्यों ना कर रहा हो। सब लोग ये मजाक करते हैं आज भी उसके साथ, और आज भी वो चादर सर पर ओढ़कर सो ही जाता है। जवाब नहीं देता, बस आंखें मूंदे रखता है। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आप प्रशांत की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इस एहसास को दबा पाते? क्या आप वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाते, या आप भी प्रशांत की तरह डरते हुए ही वो रात बिताते? आप अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं इस चैनल पर ऐसी ही डरावनी और खौफनाक वीडियोस लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।